पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। वह ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह नित्य प्रति स्नान करके दान पुण्य करता और सभी व्रत और उपवास भी किया करता था। ऋषि मुनियों का आदर करते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देता और उनसे ज्ञान ग्रहण किया करता था। एक बार उस ब्राह्मण ने किसी महात्मा के श्रीमुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी अन्य कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उसे कहीं अधिक फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से प्राप्त हो जाएगा। धर्मवर्ण ने इस वचन को आत्मसात कर लिया और सांसारिकता से विरक्त होकर विमुख होकर संन्यास धारण करके वह भ्रमण करने लगा। एक दिन भ्रमण करते करते वह पितृलोक में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे। पितरों से जब उसने पूछा तो पितरों ने कारण बताते हुए कहा कि उनकी ऐसी हालत धर्मवर्ण के संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं बचा। इसलिए हे धर्मवर्ण, यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो और पिंडदान करो तो हमें मुक्ति मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से श्राद्ध तर्पण आदि कार्य करो। तब पितरों के वचन सुनकर उन्हें कष्ट में देखकर धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी इन सभी उम्मीदों को अवश्य पूर्ण करेगा और उन्हें मुक्ति भी दिलाएगा। इसके बाद धर्मवर्ण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आया और वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान श्राद्ध तर्पण कर उसने अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इसलिए कहा जाता है कि सभी गृहस्थ लोगों को हर अमावस्या तिथि के दिन और विशेष रूप से वैशाख मास की अमावस्या के दिन अपने पितरों की शांति की कामना से, उनकी मुक्ति की कामना से दान पुण्य तर्पण आदि कार्य जरूर करने चाहिए। अमावस्या के दिन दोपहर के समय पितरों के निमित्त कार्य किए जाते हैं। यदि किसी के पूर्वजों का अंतिम संस्कार विधिवत ना हुआ हो, किसी के पूर्वज कष्ट में हो, किसी के घर में पितृदोष लगा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि हर अमावस्या को विधि विधान से पूजा पाठ करें, खीर से श्राद्ध तर्पण आदि कार्य करें और उसके बाद अपने छत पर कौवों के लिए, क्योंकि तर्पण आदि कार्य करने के बाद जिस तरह से श्राद्ध पक्ष में कौवों के लिए छत पर भोजन पानी रखा जाता है, उसी प्रकार हर अमावस्या तिथि के दिन यदि गृहस्थ लोग अपनी छत पर कौवों के लिए पानी और भोजन रखते हैं तो ऐसा करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हर अमावस्या तिथि के दिन पितर धरती लोक पर आते हैं और इस दिन अपने घर को साफ सुथरा रखकर घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क कर एक दीपक सुबह और शाम के समय जरूर जलाना चाहिए। जिस घर के मुख्य द्वार पर हर दिन सुबह के समय जल छिड़का जाता है, साफ सफाई की जाती है, उस घर के पितर सदा प्रसन्न रहते हैं। ये बहुत गहरी बात है कि हर दिन आपको अपने घर का मुख्य द्वार पानी से साफ करके धुलना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने आपको जल जरूर छिड़कना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी प्रकार का तामसिक भोजन, लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनना चाहिए। इस दिन आपके घर पर यदि कोई याचक आता है तो उन्हें भरपेट भोजन कराकर या कुछ ना कुछ दान में देकर ही उन्हें घर से विदा करना चाहिए। अमावस्या तिथि को भूले से भी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, खासकर ऐसे लोगों को जिनके घर में बहुत सारी परेशानियां लगी रहती हों, जिनके पिता नाराज हों, जिनके घर के सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हों, आए दिन नई नई समस्याएं होती हों, कोई ना कोई दुर्घटना हमेशा लगी रहती हो, धन का नुकसान लगा रहता हो, ऐसे लोगों को चाहिए कि सुनसान जगह पर तिराहे चौराहे पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि आज के दिन बहुत से तांत्रिक लोग कुछ टोने टोटके कुछ उपाय भी करते हैं जिसका दुष्प्रभाव हो सकता है आपके ऊपर पड़ जाए। यदि ऐसे उपायों के ऊपर, टोटकों के ऊपर आपका पैर पड़ जाए, यदि आप उस जगह को लांघ जाते हैं तो भी उसका बड़ा भारी दोष लग जाता है। अमावस्या के दिन भूले से भी घर के सदस्यों को नाखून बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए, शेविंग वगैरह नहीं करनी चाहिए और इस दिन किसी प्रकार का कोई कलह क्लेश, झगड़ा या घर के सदस्यों को किसी प्रकार का नशा, जुआ, चोरी, पाप या किसी भी तरह की जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से अमावस्या तिथि को और पूर्णिमा तिथि को हमारे हिंदू धर्म में पवित्र नदियों में स्नान करना बताया गया है।
आज के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर पवित्र नदियों में या आप जलाशय में, कुंड में स्नान करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में भी आप जल में, जो नहाने का जल है, उसमें आप गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। आज के दिन पितृदोष निवारण के लिए बहते जल में काले तिल प्रवाहित किए जाते हैं। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित किया जाता है। हर अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और वैसे भी ये अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या है, इस कारण इसका महत्व तो और भी अधिक बढ़ जाता है। आज के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। सुबह कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शाम के समय आप अवश्य करें। शाम के समय तिल का या सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। शनि देवता की पूजा जरूर करें। शनि देवता को न्याय के देवता माना गया है। यदि आपके साथ, आपके परिवारजनों के साथ कोई भी बुरा करता है तो शनि देव उसे दंड अवश्य देते हैं। इसलिए शनिदेव को आज के दिन काले उड़द, काले तिल अर्पित करें और तिल के तेल का या सरसों के तेल का एक दीपक शनिदेव के मंदिर में भी जरूर जलाएं। आसपास यदि पीपल का वृक्ष ना हो तो आप आज के दिन तुलसी जी के पौधे में भी दीपदान कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि शनिदेव की पूजा करते समय कभी भी शनिदेव को सीधे उनके ठीक सामने खड़े होकर ना तो दीप जलाना चाहिए, ना ही उनके दर्शन करने चाहिए। यहाँ तक कि शनिदेव की आंखों में आंखें डालकर या उनके चेहरे की तरफ भी नहीं देखा जाता है। जब कभी भी आप शनि देवता की पूजा करें, शनि देव के मंदिर में जाएं, तो हमेशा एक तरफ, चाहे आप बाएं तरफ खड़े हो जाएं या दाएं खड़े हो जाएं, आप एक साइड खड़े होकर ही पूजा करें, एक साइड खड़े होकर ही उन्हें तिल तेल अर्पित करें और दीपक जलाएं।